मेरा दावा है कि एक बार आपने अगर इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना तो आपको भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसका जायका कोई इतना लाजवाब होगा ना कि आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी अरवी मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मैंने अरवी ली थी। अरवी को छिलका उतारने के बाद इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में काट कर लिया है। तो यहाँ पर अरवी को सबसे पहले फ्राई करना है खूब अच्छी तरह से। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गुलाबी यानी कि थोड़ा-थोड़ा सा ना पिंकिश की तरफ होना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखिए खूब अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इससे ये होगा कि अरवी में जो एक लेस बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी, बल्कि ये बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही ज़ायकेदार बन के इस तरीके से तैयार होगी। तो यहाँ पर टोटल जो है ना, इसे 12 से 15 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में। तो आपने भी बस यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए बेशक, लेकिन अच्छी तरह से अरवी को लाज़मी फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कलर इसका दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। तो अरवी हमारी बेहतरीन सी फ्राई हो गई। अब जो ऑयल बचा है ना, इसमें हम प्याज डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की, साथ में अचारी मसाला इसमें ऐड करना है। 1 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच कलौंजी है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, साबुत गोल वाली सुर्ख लाल मिर्चें ली हैं 5 अदद, कड़ी पत्ता लिया है 12 से 15 पत्ते। तो ये सारे मसाले ये जितने भी अचारी मसाले हैं ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अजवाइन आप लोग ज़रूर इसमें डालिएगा, अजवाइन से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा। और दूसरा, अजवाइन जो है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, हाज़मेदार होती है। तो अरवी की जो सब्ज़ी है ना, इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यकीन करें, इस टाइम जो इसकी खुशबू आ गई है ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए। टमाटर डालने के बाद फिर इसमें सबसे पहले मैं नमक शामिल कर दूँगी, ताकि इसमें टमाटर जो है ना, वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा पहले पानी ऐड किया है। अब साथ ही में यहाँ नमक ऐड कर दिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का शामिल किया है, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से सिर्फ कलर खूबसूरत आएगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी तेज़ाई नहीं होती है, इससे सालन का कलर दिखने में खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत बेहतरीन सा भुन चुका है, 2 से 3 मिनट ही लगे मसाला भूनने में। बस अब इसमें अरवी फ्राई की हुई शामिल करनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। अरवी जो है ना, जो हमने शुरू में इसे काफ़ी देर तक फ्राई किया, तो उसकी वजह से 70% तो ये उसी टाइम ही गल गई थी। 30% जो इसमें कसर बाकी है ना, तो वो हम इसे हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो इसमें लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढक्कन लगा के पकाऊँगी 20 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है कि अरवी के गल जाने पे कि कितनी देर में गल जाती है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल एकदम मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट गली हुई अरवी चाहिए, तभी मज़ा आएगा खाने का। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए थे। माशाल्लाह देखिए बेहतरीन सी अरवी हमारी गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक कराऊँगी, एकदम मुलायम सॉफ्ट सी ये गली हुई है, ये देखें। अब इसे बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इसका मज़ा दोबाला हो जाता है और दिल चाहता है कि बस खाते ही चले जाएं, हाथ ना रुके। तो इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। तो यहाँ देखिए फ्रेश लेमन का जूस डालेंगे, इसमें 1 अदद नींबू का रस डालेंगे। तो इससे बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ जाता है। और जो हमने अचारी मसाले डाले हैं ना, उसका तो जवाब ही नहीं है, जो हमने शुरू में भगाड़ लगाया था। अब लास्ट में हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल करनी है थोड़ी सी,
मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ली हैं, साथ में थोड़ा-सा हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही उम्दा मज़ेदार सी अरवी मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ सर्व करें या पराठों के साथ खाएँ। यकीन करें कि आपको वाक़ई में मज़ा आ जाएगा। इसका जो ज़ायका है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे और इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो यहाँ मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।